तो चलिए बात करेंगे हमारे खास शो खुशहाल हरियाणा के। आपका स्वागत है हमारे खास शो में, जिसके जरिए हम आपको बताते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा आगे बढ़ रहा है, देश की तरक्की में कैसे अपना योगदान दे रहा है। राज्य और जनता के हित में शुरू की गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कई योजनाओं की राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हो रही है। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शी योजनाओं से, जिससे आज हरियाणा खुशहाली के पथ पर अग्रसर है और जिन योजनाओं की आज पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश का जिस तरह से चौमुखी विकास हो रहा है, प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लिया है सीएम मनोहर लाल ने। और यही नहीं, कई ऐसी रैलियां जिसमें सीएम ने इस बात का जिक्र भी किया है। रिपोर्ट आप देखिए। खुशहाल हरियाणा का सपना हो रहा है साकार। प्रदेश का हो रहा है चहुमुखी विकास। प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान। मेगा साइक्लोथॉन रैली में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में खुशहाल हरियाणा का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश तेजी से चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल जहां एक तरफ प्रदेशवासियों को विकास योजनाओं का तोहफा दे रहे हैं, लोगों से जनसंवाद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की जेल व्यवस्था में सुधार के लिए नए नए कदम भी उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने और लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया है, जिससे कि प्रदेश विकास और खुशहाली के रास्ते पर सरपट दौड़ सके। इसी उद्देश्य से करनाल में मेगा साइक्लोथॉन रैली का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली में साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले मंच पर पहुंचकर रैली में शामिल सभी प्रतिभागियों का अभिवादन किया। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम की मौजूदगी ने बढ़ाया लोगों का उत्साह। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यक्रम में मौजूदगी लोगों का उत्साह बढ़ा रही थी। लोग अपने बीच सीएम मनोहर लाल को पाकर काफी खुश नजर आए। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प भी लिया। मंच से लोगों का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पूरा प्रदेश इतिहास रचने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर हजारों की संख्या में शामिल साइकिल सवारों को हरियाणा को नशा मुक्त हम करेंगे की गूंज के बीच रवाना किया। हमने भी आज इस ड्रग फ्री हरियाणा का ये जो कार्यक्रम है, एक साइक्लोथॉन के माध्यम से आज ये शुरू कर रहे हैं। साइक्लोथॉन यानी हम अपनी साइकिलों से यहाँ से शुरू करेंगे और ये साइक्लोथॉन यात्रा, साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में होकर के और 25 सितंबर को यही करनाल में आकर के इसकी समाप्ति होगी। 25 दिन की यात्रा है। यहाँ से यात्रा असंध, पानीपत, गोहाना, सोनीपत, सापला, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, इसके बाद भिवानी से हांसी
हांसी से हिसार, पट्टूकला, एलनाबाद, डबवाली, सिरसा और सिरसा से रतिया, रतिया से रोहना होते हुए नरवाना, नरवाना से आगे जींद, जींद से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से अंबाला, अंबाला से पंचकुला, पंचकुला से यमुनानगर और 25 तारीख सुबह यमुनानगर से चल के सायकाल यहीं एक बहुत बड़े सम्मेलन के रूप में करनाल में इसका समापन होगा। मित्रों भाइयों, साइक्लोथॉन रैली प्रदेश के हर जिले में पहुंचेगी और युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। इस रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए करनाल में कार फ्री डे मनाने की भी घोषणा की। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का युवा हर क्षेत्र में नाम कमा रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा के युवाओं की तारीफ की और कहा कि हरियाणा का युवा हर क्षेत्र में नाम कमा रहा है। देश और समाज के लिए सतत समर्पित यहाँ के युवा सब कुछ करने में सक्षम है। इसके साथ ही खेल से लेकर सेना में हर जगह हरियाणा के युवाओं ने अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत से जिले ऐसे हो गए हैं जहां हमारा युवा ये ड्रग्स के कारण से, दवाइयों के कारण से जो नशा करते हैं उसकी गिरफ्त में आ गया है और इसको ठीक करना, इसको दूर करना सरकार तो अपने हिसाब से लगेगी ही, लगी रही है। साथ में अपने समाज की बहुत सी संस्थाएं, बहुत सी एनजीओ, बहुत से सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोग इस काम को, इस मुहिम को आगे बढ़ाने में अपने साथ आए हैं। आपकी जानकारी के लिए इसी महीने की 5 मई को इस अभियान की शुरुआत करने के लिए और एक संकल्प लिया गया था। मेरे अपने आवास पर सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के साधु संतों ने आकर के ये कहा कि ये एक ऐसी बुराई पैदा हो गई है जड़ से मिटाने के लिए, जो उनसे बन पड़ेगा उन्होंने कहा हम बनाएंगे। प्रदेश भर के सैकड़ों ऐसे साधु सन्यासी संत अपने अपने आश्रमों से इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के युवा सेना में 10 से 11% तक अपना योगदान दे रहे हैं। सेना में हर 10वां सैनिक हरियाणा का है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सफलतापूर्वक लक्ष्य हासिल करने वाले चंद्रयान मिशन में भी हरियाणा के युवा वैज्ञानिकों ने अपना परचम लहराया और ये गौरवपूर्ण उपलब्धि है। और हम सबको ऐसे ही अपना उत्साह कायम रखते हुए प्रदेश के विकास को रफ्तार देने में अपना योगदान देना होगा। हांसी में सीएम का जनसंवाद कार्यक्रम। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल प्रदेश में विकास की गति को तेज करने के लिए समय समय पर लोगों से जनसंवाद भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार के हांसी में पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर उनका समाधान भी किया और साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। सामुदायिक भवन लाइब्रेरी बनाने को मंजूरी। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ढाणा गांव में सामुदायिक भवन लाइब्रेरी बनाने को मंजूरी दी। 4 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाने के लिए उन्होंने आर्थिक मदद भी दी। अनाज मंडी बनाने की घोषणा। गांव थुराना में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 करोड़ की लागत से जलघर बनाने समेत गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में हॉल और कमरा बनाने को मंजूरी दी। स्थानीय निवासियों को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने गांव में छोटी अनाज मंडी बनाने को भी मंजूरी दी, जिस पर पंचायत ने 12 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया, जिस पर सीएम ने मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को आदेश दिया कि एस्टीमेट बनाकर इस पर काम शुरू कराया जाए। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने गांव दयाल सिंह कॉलोनी को हांसी में शामिल करने के लिए कहा।
और इसके लिए सरपंच को प्रस्ताव पास करने के निर्देश भी दिए। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश का विकास सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि शहर की तरह ही गांव में लोगों को सुविधाएं मिले और ग्रामीणों के सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा में विकास की रफ्तार को कई गुना बढ़ा दिया है। सरकार प्रदेश में कई विकास सुधारों की दिशा में अमल करते हुए एक रिकॉर्ड कायम कर रही है। बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में प्रदेश खुशहाल हरियाणा की तरफ तेजी से अग्रसर है। इस सफलता का श्रेय निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शी सोच को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए फंड का आवंटन बढ़ाया है, बल्कि कई नई विकास परियोजनाओं की इस तरह से स्थापना की है कि जिससे हरियाणा का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके। प्रदेश के सर्वांगीण विकास और आधारभूत संरचनाओं में सुधार की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए सीएम मनोहर लाल ने भिवानी में नई जेल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नई जेल का निरीक्षण भी किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बंदी और जेल कर्मचारियों के लिए करोड़ों रुपए की कई सौगातें दी। सीएम मनोहर लाल ने कर्मचारियों को कपल की सुविधा, बसों में फ्री पास की सुविधा देते हुए बंदियों की डाइट में 10 करोड़ रुपए और महीने में एक बार स्पेशल डाइट के लिए 1 करोड़ की मदद दी। सीएम मनोहर लाल ने किया भिवानी जेल का उद्घाटन। करीब 12 एकड़ में नई जेल का किया गया है निर्माण। जेल निर्माण में करीब 29 करोड़ 98 लाख रुपए की आई है लागत। जेल परिसर आधुनिक सुविधाओं से है लैस। नई जेल में बंदियों की क्षमता 774 व्यक्तियों की है। बंदियों में महिला और पुरुष दोनों बंदी है शामिल। नई जेल में 5 बैरक पुरुष बंदियों के लिए बनाए गए हैं और 1 बैरक महिला बंदियों के लिए बनाया गया है। एक पुरुष बैरक की क्षमता 126 है, तो वहीं महिला बैरक की क्षमता 114 है। इसके साथ ही नई जेल परिसर में एक शेड कौशल विकास के लिए बनाया गया है, जहां पर जेल बंदी कोई कार्य सीख सके। इसी तरह नए परिसर में महिला और पुरुष बंदियों के परिजनों से मिलने के लिए अलग अलग मुलाकात कक्ष भी बनाया गया है। इसके अलावा एक अलग से किचन भी बनाया गया है। जेल परिसर में एक प्रशासनिक ब्लॉक भी बनाया गया है, जिसमें जेल के अधिकारियों की ऑफिस है। नई जेल के उद्घाटन के बाद सीएम मनोहर लाल ने जेल कर्मचारियों और बंदियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। हालांकि सीएम मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि जेल का उद्घाटन कोई खुशी का विषय नहीं है, पर जेल का उद्देश्य जाने या अनजाने में गलत हुए इंसान को संस्कारी बनाना है। साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जेलों के बाहर लिखना चाहिए कि सजार्थ आए और सेवार्थ जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जब किसी को जेल होती है तो परिजनों के साथ उसके शिक्षक को भी दुख होता है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि गलती होने पर गलती मानने से आधा अपराध खत्म हो जाता है। इसके बाद सीएम मनोहर लाल ने घोषणाओं का पिटारा खोलते हुए कहा कि जल्द ही हरियाणा की सभी जेल कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। जेल में टेली मेडिकल की सुविधा होगी उपलब्ध। प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर जेल में टेली मेडिकल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा बंदियों को अच्छा पौष्टिक खाना भी दिया जाएगा। जेल कर्मचारियों को कपल केस की सुविधा शुरू करने की सौगात देते हुए जेल कर्मचारियों को हरियाणा पुलिस की तर्ज पर बसों में फ्री आवागमन की सुविधा शुरू करने की बड़ी घोषणाएं भी की गई। बता दें कि नई जेल में बंदियों की क्षमता 774 है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों बंदी शामिल हैं, जबकि पहले पुरानी जेल में बंदियों की क्षमता 561 थी, जो अब कुल 1335 हो गए। कुल
कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चलते हुए आम जन की सेवा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा खुशहाली की ओर अग्रसर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।